नमस्कार दोस्तों, आज मैं इन प्लास्टिकों को देख के मन किया कि इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ बताऊं। ये प्लास्टिक ना जाने मनुष्य का जीवन को बार बार चैलेंज दे रही है कि मनुष्यों, मैं तुम्हारा जीवन अपने अंदर इस प्रकार जकड़ लिया हूं कि मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। ये प्लास्टिक है, ये बेजुबान कह रही है, लेकिन मनुष्यों को आज दिन तक समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखे होंगे हमारे जो बाबा, परदादा, छरदादा, ये तमाम लोग जो थे वो 100 से 120 बरस तक जीवित रहते थे। और आज जो हमारे जो मतलब पूर्वज है, पिताजी तक कह सकते हैं, यहाँ तक आते आते जो इंसान का उम्र है वो 60 से 70 वर्षों में सिमट रही है। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप अगर देखेंगे तो मनुष्य का जो जीवन है, सवेरे जगते ही प्लास्टिक का यूज से शुरुआत होती है। जैसे सवेरे आप जगते हैं तो अगर आप ब्रश करने के लिए जाते हैं तो वो ब्रश जो बनी हुई है वो भी मित्रों प्लास्टिक का है। तो बताइए, मनुष्य का जीवन को क्यों नहीं प्रभावित करेगा? फिर जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ टंकी में जो पानी जाती है वो पाइप भी प्लास्टिक का होता है। फिर वो टंकी से जब पानी वापस स्नान करने के लिए आता है बाल्टी में, आप स्नान करते हैं मग के साथ, वो तमाम चीज़ें भी प्लास्टिक का बनी होती। इसलिए मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूँ कि मनुष्य का जीवन जो है वो प्लास्टिकों से पूरा जकड़ चुका है, घिर चुका है, और ये आमंत्रित कर रहा है कि मैं तुम्हारा जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। दोस्तों, बात यही नहीं रुकती। जब हम नाश्ता करने के लिए जाते हैं तो जो वो प्लेट बनी रहती है जिसमें हमें फल फ्रूट दिए जाते हैं खाने के लिए, वो प्लेट भी प्लास्टिक की बनी होती है। मित्रों, जब अगर कोई व्यक्ति जॉब में हो और वो अपनी ड्यूटी में जाता है तो आप देख पा रहे होंगे कि जो थर्मस जिसमें वो पानी ले जाता है गर्म कर का, वो थर्मस भी प्लास्टिक की बनी होती है। जिस टिफिन में वो अपना भोजन ले जाता है, गर्म भोजन डाल के, वो टिफिन भी प्लास्टिक का बना होता है। वो इसलिए होता है कि लोगों को जो है स्टील से बना हुआ बर्तन उतना अच्छे नहीं लगते हैं। दरअसल वो प्लास्टिक में डिजाइन होती है, दिखावा होती है, स्टील में नहीं हो सकती, इसलिए लोग प्लास्टिक का लेके जाते हैं। और वो नहीं जान रहे हैं कि उसका गर्म वस्तु, जो गर्म वो भोजन उसमें ले जा रहा है, वो किस प्रकार उसका जीवन लीला को समाप्त करने के लिए तुला हुआ है। दोस्तों, जब व्यक्ति अपना ड्यूटी समाप्त करके घर के लिए लौटता है तो आप देखे होंगे अपने बच्चों के लिए वो कई तरह का फास्ट फूड लेने का प्रयास करते हैं। समोसाज हो, मोमोज हो, चाउमीन हो, बर्गर हो, ये तमाम चीज़ें लेकर के वो घर आने का प्रयास करता है। और ये सभी चीज़ें वो लेते हैं, वो गर्म होता है और वो पॉलीथीन, जो आप पॉलीथीन का थैली देख रहे हैं ब्लैक कलर का, इसमें डाल के दिया जाता है ताकि दूसरा ना देखे क्या ले जा रहा है। लेकिन मित्रों, लोगों को ना देखने से उतनी हानि नहीं है जितना आप ले जा करके इस पॉलीथीन में अपने बच्चों को खिलाएंगे। तो जब घर पहुंचते हैं तो उस गरम चाउमीन, मोमोज, बर्गर्स को उसमें डालने की वजह से प्लास्टिक के अंदर पसीने आती है और वो फिर मिक्सअप होके भोजन के साथ बच्चे इनहेल करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो निश्चित तौर पे उसका जीवन जो है वो छोटी होगी और कम होगी और 60 साल होगी। आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को पेट में तेज दर्द, आंख में जलन, घुटना में दर्द, कई ऐसे तरह की बीमारियों से जकड़ रखा है, बीमारियों ने जकड़ रखा है। मनुष्य का जीवन प्लास्टिक से घिरा हुआ है। हमें इन प्लास्टिकों से परे जाना होगा, हमें पुरानी पद्धति की ओर लौटना होगा, तभी जाके हम स्वस्थ रह सकते हैं। कह सकते हैं मित्रों, जो हमारे पूर्वजों ने पानी पीने के लिए मिट्टी का घड़ा को चुना था, हमें भी चुनना पड़ेगा। प्लास्टिक के बर्तन को, बाल्टी को, जो भी चीज़ें हैं, वो आरओ को छोड़ के हमें घड़ा की ओर लौटना होगा। साथ ही साथ अगर आप देख रहे होंगे कि रामबाण के लिए बोला जाता था कि आप देखे होंगे उसमें एक आता था ताम्र का घड़ा और या ताम्र का गिलास, उससे पानी पीने से और मनुष्य का शरीर में अच्छा इनर्जेटिक फील होता था। तो सकारात्मक विचारें आती थी। इन चीज़ों की ओर मूव करना होगा जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था, तभी जाके हम फिर से एक बार उस ओर लौट पाएंगे। अन्यथा अभी आज 60 है, कल 50 देखने को मिलेगी, और जब हम लोगों जैसे कि आने वाले पीढ़ी होगा, पोता होगा, वहाँ तक आते आते ये जीवन लीला 30 साल की रह जाएगी। तो मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा तो आप अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे और लोगों को
ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और हाँ मित्रों, साथ ही साथ आप अपने सरकार से भी आग्रह करेंगे कि प्लास्टिक के जगह पे रिप्लेसमेंट का कोई चेंजिंग का प्रोसेस को ढूंढे, अन्यथा मनुष्य का जीवन समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। जय हिंद।